अब मैं दावत सुखन दूंगा फ़ज़ीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल रऊफ़ साहब को कि वो आएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आपका उन्वान है ख़वातीन के हुकूक़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये समझने के लिए कि इस्लाम ने और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या हुकूक दिए, इस्लाम के पहले के ज़माने पर भी एक नज़र डालनी पड़ेगी। कुरान करीम ने इस्लाम से पहले औरतों की ज़िंदगी की तस्वीर कैसी थी उसका नक्शा इस आयत में खींचा है, जिसे मैंने अभी पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब लोगों को ये खबर पहुंचती थी कि उनके घर में किसी लड़की की पैदाइश हुई है, तो चेहरा गमो गुस्से से स्याह हो जाता था। यह खबर ही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। मैं जितना सुन लेने से चेहरे का रंग बिगड़ जाता था। ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम, और गमो गुस्से से भर जाते थे। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि, और कौम से मुंह छुपाए छुपाए फिरते थे। यानी बच्ची की पैदाइश से खुद अपने आप को कौम में इतना हल्का महसूस करने लगते थे कि लोगों को चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, और इस उधेड़बुन में रहते थे कि जिल्लत और रुसवाई के साथ उसे जीने दें और इस जिल्लत को बर्दाश्त करें ऐसे ही, या जीते जी उसे जिंदा ज़मीन में दफन कर दें। ये इस्लाम से पहले एक औरत की हालत ज़ार थी। लोग उसको जीने का हक देने के लिए तैयार नहीं थे। बाद मुआशरों और कौमों में तो इस बात पर बहस होती थी कि ये औरत इंसान है भी या नहीं है, ये इंसान है या जानवर है, और सुलूक तो जानवरों जैसा ही किया जाता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, औरतों के साथ सुलूक कैसा होता था ज़माने जाहिलियत में, उसके बारे में कि कुन्ना फी मक्का ला युकल्लिम अहादुना इमराता,
इन्नमा हिया खादिमतुल बैत फइज़ा कान लहू हाजा सफ़ा रिजलैहि व क़ज़ा हाजतह। फरमाया कि हम लोग मक्का की ज़िंदगी में इस तरह जीते थे कि हम में से कोई अपनी बीवी से मोहब्बत से बात तक नहीं करता था। वो उसको इस लायक ही नहीं समझा जाता था कि मोहब्बत से उसके साथ बात की जाए। उसका दर्जा घर के अंदर सिर्फ नौकरानी और खद्दामा का था। फरमाते हैं कि जब किसी को औरत की ज़रूरत होती थी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, तब भी वो मोहब्बत से बोलना गवारा नहीं करता था। सफ़ा रिजलैहि व क़ज़ा हाजतह। जब्र और कहर के साथ अपनी बीवी का टांग खींचते और अपनी हाजत पूरी करते थे। यह औरत की कसम पुरसी की हालत थी। इस्लाम ने आकर, नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर, जाहिर है कि औरतों की इस हालत पर खामोश नहीं रह सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत की इस्लाह की, औरतों के कत्ले का, लड़कियों की कत्ले का नोटिस लिया और इसे सबसे बड़े गुनाहों में से एक करार दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युज़ ज़न्बि आज़म, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़, अल्लाह का किसी को शरीक और साझी बनाओ जबकि अल्लाह तुम्हारा खालिक है। फिर पूछा गया सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा गुनाह है उसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खश्यता अन याकुला माक, अपने बच्चे को कत्ल कर दो, लड़की हो या लड़का हो, इस डर से कि वो तुम्हारी कमाई खाएगा, उसके लिए भी तुम्हें कमाना पड़ेगा। ते बच्चों को कत्ल कर देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुनाहों में से एक करार दिया। आप नबी कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़माने जाहिलियत की इस बदसलूकी पर नोटिस लेते हुए कि वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, लोगों उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो जब जिंदा गाड़ी गई और कत्ल की गई लड़की से सवाल किया जाएगा कि उसे किस गुनाह के बदले कत्ल किया गया। उस कत्ल का कातिलों से हिसाब होगा, उनसे मुआवजा किया जाएगा। लड़की अपनी है तो इस बात की छूट नहीं है कि जो चाहे उसके साथ करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सव्वू बैना औलादिकुम, लड़की हो या लड़का हो, तुम्हारी औलाद है, सब बराबर हैं, उनके साथ बराबरी और मसावात का बर्ताव करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल में जब लड़की से इस दर्जा और इस हद तक नफरत की जाती थी, घिन की जाती थी,
अपनी लड़कियों को गोद में उठाकर कंधे पर बैठाकर घूमते थे। अक्सर अपनी नवासी को, उमामा बिनते ज़ैनब को कंधे पर बैठाए बैठाए मस्जिद में ले जाते थे और उन्हें गोद में लेकर नमाज पढ़ते थे। और इस तरह दुनिया को ये सबक पढ़ा देते थे कि ये लड़की नफरत करने की चीज़ नहीं है। आप फरमाते भी थे कि ला तकरहू अलबनात, लड़कियों से नफरत मत करो। फ़इन्नहुन्ना अलमुनिसात अलगालियात, ये लड़कियां तो मोहब्बत देने वाली हैं और बड़ी कीमती शय हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लड़कियों के साथ, लड़कियों के हुकूक के साथ हमेशा खड़े रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आला जारियतैन जा यौमल क़ियामा अना वहुआ कहातैन वज़म्मा साबियहु। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने दो लड़कियों की परवरिश की, पाला पोसा, उनकी ज़रूरियात और हाजात का इंतज़ाम किया, क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वो दोनों इन दो उंगलियों की तरह मिले हुए होंगे, साथ साथ। कहाँ तो उन लड़कियों को जिंदा गाड़ दिए जाने के लायक समझा जाता था, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश और पर्दाख्ते को इतना बड़ा दर्जा दिया कि सिर्फ उन्हें उनकी परवरिश को जन्नत में जाने का ज़रिया नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराफ़क़त भी इंसान को हासिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई किसी लड़की की परवरिश करे और उनके साथ ahsana इलैहिन्ना, और उनके साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल करेगा। उस सलूक और बर्ताव की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये समझाया कि ये लड़कियां नफ़रत की चीज़ नहीं हैं, घिन और कराहत की चीज़ नहीं है। इनसे बुरा मानने और इनसे गला पाक करने के जतन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये इंसान के लिए जन्नत है। इंसान उनके साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, तो यही लड़कियां उसके लिए जन्नत का ज़रिया बन जाएंगी, जन्नत तक पहुंचाएंगी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। मर्द भी उसी से पैदा हुआ और औरत भी उसी से पैदा हुई, सबकी असल एक है, इसलिए इन दोनों में भेदभाव कैसा? इन दोनों के अलग अलग खाने में रखना कैसा? और औरत के बारे में इस बहस की कहां जरूरत पेश आ गई कि वो इंसान है भी या नहीं है? फिर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने की कहां गुंजाइश है? उस जमाने में
औरतों की, लड़कियों की बेहैसियती और बेकीमती का आलम यह था कि लड़कियों को बाप की जायदाद में, भाई की जायदाद में, लड़के की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। बल्कि उनको खुद ही वरासत का माल बनाकर बांट दिया जाता था। जैसे भेड़ों और बकरियों की तकसीम होती थी, ऊँटों और गायों की तकसीम होती थी, मरने वाले इंसान की बीवियों को भी वरासत में बांट दिया जाता। ये औरतों की हैसियत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस हैसियत का भी कुरान करीम में नोटिस लिया और फरमाया कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफरूज़ा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मुर्दे के माल में जैसे उसके मुदक्कर रिश्तेदारों का हक और हिस्सा होता है, उसी तरह मुअन्नस रिश्तेदारों का भी हक और हिस्सा है। उसे महरूम नहीं किया जा सकता। वरासत से औरतों को महरूम कर देना यह ज़माने जाहिलियत का मिजाज था। काफिरों और मुशरिकों की ज़हनियत थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम भी उसी मिजाज और उसी ज़हनियत के शिकार हो गए। बाप होकर भी अपनी वरासत में अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देना चाहते। बाप होकर भी हम अपनी वरासत में अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देना चाहते। भाई होकर हम अपनी बहनों का हक मार लेते हैं, हिस्सा नहीं देते। ये जिहालत है। ये उन्हीं मुशरिकों और काफिरों की नक्काली है और इस गंदगी से हम अपने आप को जितना जल्द बाहर निकाल सकें वो हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे समाज और मुआशरे के लिए उसमें भलाई है। ज़माने जाहिलियत में बीवियों का क्या दर्जा था आपने सुना कि एक शौहर मोहब्बत से उससे बात भी नहीं करना चाहता था। उसे घर में सिर्फ नौकरानी और खद्दामा बना के रखा जाता था। नबी इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत को घर की मलका बनाया, खद्दामा से मलका बना दिया। घर के अंदर उसकी हुकूमत कायम कर दी। बच्चों को इस बात का पाबंद बनाया कि अपने माँ की बात सुने और इताअत करें, उनकी खिदमत करें और ये सब करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए और जिहाद में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने कहा हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहता क़दमैहा। जाओ अपने माँ की खिदमत में लगे रहो, उसी की खिदमत गुजारी करते रहो, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करो, उसकी बातों को सुनो, उसकी इताअत करो, उसको आराम पहुंचाने की कोशिश करो, इसलिए कि उसके पैर के नीचे जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत तहता क़दमैहा। इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है, जन्नत को उसके कदमों में डाल दिया है।
जो इंसान औरत को कोई दर्जा, कोई मकाम, कोई हैसियत देने के लिए तैयार नहीं था, उस इंसान को इस्लाम ने माँ के कदमों में बिछा दिया है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, तेरी माँ। बाप का नाम नहीं लिया। कहा, फरमाया कि तेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार तेरी माँ है, इसलिए कि तुझे जन्म देने में, तुझे पालने पोसने में, तुझे अमल में रखने में जो तकलीफ़ उसने उठाई है, जितनी मेहनत और मशक्क़त तेरे लिए उसने की है, वो किसी और ने नहीं की और उसका कोई बदला भी नहीं दे सकता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स सहाबी तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि माँ मेरी कमज़ोर और बूढ़ी हो गई, अपने से उठ बैठ भी नहीं सकती। जहाँ कहीं उसको आना जाना होता है, मैं उसे गोद में लेकर आता जाता हूँ। तो क्या मेरी माँ का मुझ पर जो हक था मैंने उसे अदा कर दिया? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं। अपनी माँ के साथ जो कुछ तुम कर रहे हो, इससे कहीं ज़्यादा तेरी माँ ने किया और इस दुआ के साथ किया कि अल्लाह तेरी उम्र को दराज करे। और तुम अपनी माँ के साथ जो कुछ कर रहे हो, इस ख्वाहिश के साथ कर रहे हो कि जल्द अज जल्द हमको इससे नजात मिल जाए। इसलिए उसकी मोहब्बतों का सिला तुम कहाँ दे सकोगे? अलबत्ता जो कुछ कर रहे हो ये कार सवाब है, ये अच्छा काम है, ये नेकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर तुमको बदला देगा, अजर व सवाब देगा। औरत बच्ची की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, हर शक्ल में इस्लाम ने, नबी इस्लाम ने उसके दर्जे को बेपनाह बढ़ाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि खिदमतू का ज़ौजता का सदका, ये तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे घर में, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, वो तुम्हारी खिदमत करती है तो तुम्हारा भी काम ये है कि तुम भी उसकी खिदमत करो, और तुम उसकी खिदमत करोगे तो तुम्हें उस पर सवाब मिलेगा, अजर सवाब का बाइस होगा। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जितनी घर में उनकी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी बीवियों के साथ रहन सहन, मुआशरत अच्छा रखो, अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक उनके साथ करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, इस्तौसू बिन निसाई खैरा, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मकबूल बनाया है। बच्ची होगी, बाप उसकी किफालत करेगा, भाई उसकी किफालत करेगा, शादी हो जाएगी, शौहर उसकी किफालत करेगा, बच्चे होंगे तो बच्चे उसकी किफालत करेंगे। औरत इस बात की जिम्मेदार नहीं है कि वो माल कमाए और अपना घर चलाए। ये मकाम, ये मर्तबा, ये हैसियत इस्लाम के अलावा, नबी इस्लाम के अलावा औरत को किसी ने नहीं दिया है। किसी मज़हब ने नहीं दिया, किसी तहजीब ने नहीं दिया, किसी कानून ने नहीं दिया। ये दर्जा और ये मकाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने दिया है। आज की दुनिया जो औरतों के हुकूक की बड़ी अलमबरदार बनती है,
और औरतों की आज़ादी का झंडा लिए लिए फिरती है, उस दुनिया पर आप नज़र डालें। लड़की ज़रा सी बड़ी हो जाती है, उम्र अभी कच्ची है, लेकिन कमाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी किफ़ालत के लिए बाप तैयार नहीं है, भाई तैयार नहीं है। अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए वो लड़की कमाने पर मजबूर है, घर से बाहर निकलने पर मजबूर है, अजनबी मर्दों के साथ इख्तिलात पर मजबूर है और अजनबी मर्दों के धक्के खाने पर मजबूर है, लोगों की नज़रबाजियों का शिकार बनने पर मजबूर है और कभी बसा औकात इज्जत और नापूस के लुटाने पर भी मजबूर हो जाती है। ये महज इसलिए कि उस औरत को कमाने में आज की दुनिया ने लगा दिया, मर्दों के साथ उसको ऑफिसों में बैठा दिया, मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ वो घर से बाहर काम करती हैं, लंबा लंबा वक्त गुजारती हैं। जाहिर है ऐसी सूरत में वो औरतें कहाँ महफूज रह सकती थीं। इस तरह के माशरे में औरतें जितनी गैर महफूज हैं, उनकी ज़िंदगी जितनी अजाब बनी हुई है और जिस तरह की बदअमनी का शिकार उनका मुआशरा है, उनका घराना है, उनके घरेलू ताल्लुकात हैं, इस्लाम के साए में ज़िंदगी गुजारने वाला और इस्लाम की तालीमात पर चलने वाला इंसान उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। और उसे देखकर एक औरत ये अंदाज़ा लगा सकती है कि इस्लाम ने और नबी इस्लाम ने उसे मकबूल बनाकर उसकी किफ़ालत का ज़िम्मा दूसरे के ऊपर डालकर उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। और ये एक ऐसा एहसान है जिसकी मिसाल दूसरे ना मज़ाहिब में मिलती है और ना दूसरी तहज़ीब, सकाफ़त और कानून में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की अज़मतों को समझने और समझाने की हम तमाम लोगों को तौफीक दे। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम का पासबान बनाकर, इस्लाम का दाई और सिपाही बनाकर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान और इस्लाम के साथ हो, ज़बान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। अस्सलामु अलैकुम।